सभी को जोहार। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ये जो आप मैप देख रहे हैं ये हमारा राज्य झारखंड का है और झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर अलग राज्य बना था। तो जानते हैं कि झारखंड जो है किससे अलग हुआ था। बिहार राज्य से झारखंड जो है अलग हुआ था और बिहार राज्य जो है बंगाल से विभाजन हुआ था, जिसे बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है, जो 1905 को बंगाल राज्य से अलग होकर के स्वतंत्र राज्य 1912 को 22 मार्च 1912 को बिहार जो है अलग राज्य बना। उसके बाद बिहार राज्य से उड़ीसा राज्य 1 अप्रैल 1935 को स्वतंत्र राज्य अलग होकर के बना। मेरा कहने का विषय यह है कि हमारा राज्य जब अलग हुआ तो आखिर अलग क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ का जो पठारी क्षेत्र है इसके कारण अलग हुआ, यहाँ का भाषा के कारण यहाँ अलग हुआ, यहाँ के जंगल जो है वनों के कारण उसके कारण अलग हुआ, यहाँ का वेशभूषा अलग होने के कारण अलग हुआ और भी बहुत कुछ चीज़ें थी जिसके कारण झारखंड में बहुत ही उग्र आंदोलन हुआ ताकि हमारा राज्य अलग हो सके और अपना अलग अस्तित्व रखे। और यहाँ खनिज संपदा भी बहुत अधिक होने के कारण भी यहाँ के जो लोग थे, मूलवासी आदिवासी थे, सबने अलग होने के लिए आंदोलन किया और एक बहुत बड़ा नारा उभर के सामने आया था कि लड़ के लिए झारखंड। बस इसी वजह से कहा जाता है कि झारखंड को अलग होने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, तब जाके आज हमारा राज्य झारखंड जो स्वतंत्र हुआ, अलग हुआ। लेकिन अलग हो जाने के बावजूद भी आज भी इसका अपना खुद का परिचय नहीं है। मतलब यहाँ के जो लोग हैं उसका स्थानीय नीति पता नहीं, यहाँ के आखिर असली में झारखंडी कौन है ये आज तक पता नहीं चला। झारखंड राज्य का निर्माण हुआ आज 24 साल होने को चला है, फिर भी अभी तक यह नहीं पता चला कि आखिर झारखंडी कौन है। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे दादा परदादा यहीं पे काम करते आ रहे हैं तो हम लोग भी यहीं के रहने वाले हैं। ऐसा भला क्या होता है? 28 राज्य पूरे भारत देश में है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है और हर लोग, क्योंकि हमारा संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है भारत, जो कि भारत है राज्यों का संघ है, यानी भारत देश जो बना है ये सभी राज्यों को मिला करके एक देश बना है जिसे भारत कहा जाता है। भारत देश में कोई भी व्यक्ति कहीं भी, लेकिन उसमें भी बहुत जगह जो है आज्ञा नहीं दिया हुआ है और बहुत जगह आज्ञा दिया हुआ है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, खा पी सकते हैं, काम कर सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप जिस राज्य में जा रहे हैं उस राज्य का स्थानीय नीति अलग होगा, उस राज्य के लोगों का परिचय अलग होगा। क्योंकि पंजाब के लोग पंजाबी कहलाते हैं, यानी ये नहीं कि वहाँ से जो 28 राज्य हैं कोई भी व्यक्ति वहाँ चला जाएगा तो पंजाबी कहलाएगा। क्या यह हो सकता है? आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप जिस राज्य में काम करते हैं क्या आप वहाँ के रहवासी कहलाएंगे? ये संभव है? ये संभव नहीं है। इसलिए झारखंड का भी अलग जो बना हुआ है इसका भी परिचय चाहिए और यहाँ की जो झारखंडी असली में कौन है ये भी परिभाषित होना बहुत जरूरी है। और यहाँ के जो भी राज्य के जो दबदबा बना हुआ है यह बहुत ही गलत है, क्योंकि आप अपने राज्य में अपना हक अधिकार छीनिए, लीजिए, जो कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप हमारे राज्य में रह के हमारा हक अधिकार छीनिएगा, ये बहुत ही गलत है। और हाँ, क्योंकि बिहार और जो झारखंड राज्य है अलग हुआ था, उड़ीसा के कुछ राज्य इसमें मिला गए, कुछ बिहार के भी राज्य मिला गए। जो लोग पहले से यहाँ से रह रहे हैं, जो खुद को समझते हैं हाँ कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, हम झारखंडी हैं, वो तो यहाँ के हैं ही। लेकिन हाँ, यदि असल में आप अपने आप को झारखंडी समझते तो झारखंडी उत्थान विकास के लिए आपको तो सोचना चाहिए कि चलो भाई यहीं के विकास होगा। यदि आप झारखंडी है तो फिर इसमें रोक टोक तो नहीं होना चाहिए। फिर आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि हम अलग राज्य के हैं, हमको विदेशी बोला जाता है, हमको परदेशी बोला जाता है, हमको बहरिया बोला जाता है? ये तो आपके मन में विचार नहीं उत्पन्न होना चाहिए। जब आप यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के खुद के रहवासी आप अपने आप को समझते हैं तो जो गलत भावना है ये तो आपके मन में उत्पन्न नहीं होना चाहिए। इसलिए अब समय आ गया है कि जो झारखंडीयता का जो है परिभाषा वो
क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसी वजह से बहुत सारे जो एग्ज़ाम वगैरह है, अलग अलग राज्य के लोग आ रहे हैं, नौकरी ले रहे हैं। क्यों? हम एजुकेटेड पर्सन कहाँ जाएंगे बताइए, कौन से राज्य में जाएंगे? क्या हम लोगों को किसी अदर राज्य में वो हक मिलेगा? नहीं मिल सकता है। हमारा हक तो हमें अपने राज्य में ही लेना पड़ेगा, दूसरे राज्य तो हम लोग जा नहीं सकते हैं। इसीलिए लोग जो है इस चीज़ को मंथन करें, विचार करें कि अब झारखंड के रहने वाले हैं और झारखंडीयता के बारे में सोचें। और जब बंगाल प्रेसिडेंसी था तो उसका जो विस्तार था वो बहुत सारे राज्यों में था। तो क्या जो बंगाल के रहने वाले लोग हैं, क्या उनका दबदबा, क्या उनका उस जो राज्य उनसे अलग होकर अलग राज्य स्वतंत्र रूप से बने, क्या उनका दबदबा है? क्या वो लोग स्थानीय नीति उन राज्यों में खोजते हैं? नहीं खोजते हैं ना। तो क्यों झारखंड के लीला बोका ने क्या है? झारखंड जो लोग यहीं पे आके यहीं पे हक, यहीं का हक अधिकार यहीं के लोगों का छीनना चाहते हैं। कहते हैं हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, मेरे दादा परदादा उतने दिन से काम कर रहे हैं। हाँ भाई, तो आपके दादा परदादा बंगाल में भी थे, जाइए ना वहाँ पे हक लीजिए, वहाँ नहीं ले सकते हैं? तो झारखंड के लोग इतना भोले भाले हैं। भोला भाला का समय अब समाप्त हो गया। अब उठिए जागिए, क्योंकि अब 24 साल का झारखंड हो चुका है। यदि अभी नहीं जागे तो आने वाले समय में जो झारखंड तो रहेगा लेकिन झारखंडी लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि उसको परिभाषित करना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोग सवाल नहीं उठा पाएंगे। इतना दबदबा, इतना डर बैठ जाएगा आपके दिमाग में कि आप सवाल उठा नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते। इसीलिए उठिए, जागिए और खुद को पहचानिए। ये नहीं कि घर के अंदर में बैठे हैं, मुझे क्या मतलब है खाना पीना सोना, किस तरह से ज़िंदगी बीत रहा है। नहीं, आप बच्चे को पढ़ा क्यों रहे हैं? जब आपके राज्य में आपके बच्चों को काम नहीं मिलेगा, मुझे काम नहीं मिलेगा, तो क्या आप बाहर जाइएगा? आपका खुद का आइडेंटिटी नहीं पता चलेगा कि आप किस राज्य के हैं। तो ये बहुत ही दुख वाला बात है। इसलिए अब समय है सभी लोग अपने अपने घर से उठिए। जो झारखंड के हैं, विशेष करके उनसे जो खुद को झारखंडी मानते हैं, भले आप किसी राज्य के हैं लेकिन यहाँ आके बस गए हैं, खाइए पिए रहिए, नो प्रॉब्लम, किसी को भी नो प्रॉब्लम। क्योंकि हम लोग के भी लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, दुबई जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं काम करने के लिए। ऐसा बात थोड़ी है। इसलिए डुंगरी, बगोदर, निमिया घाट उधर जाइए, अधिक से ज़्यादा लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए। ऐसा बात थोड़ी। काम आप स्वतंत्र रूप से कहीं भी कर सकते हैं जीवन यापन करने के लिए। लेकिन हाँ, वहाँ का जो स्थानीय नीति है, वहाँ का जो नौकरी है, टीचर का हो, सरकारी जॉब कुछ भी हो, पहले प्राइवेट भी हो, पहले वहाँ के लोकल लोगों का अधिकार होना चाहिए। क्योंकि मेरा घर है, हम अपना घर छोड़ के दूसरे के घर में क्यों जाएंगे भाई? मेरे घर में सारी चीज़ें भी अवेलेबल है, तो हम क्यों किसी दूसरे के घर में कुछ मांगने के लिए जाएंगे, खोजने के लिए जाएंगे? जब मेरे घर में मेरा घर संपन्न है, फिर हम दूसरे घर क्यों जाएंगे? यहाँ कुछ कमी होगा तब तो हम किसी के पास कुछ मांगने के लिए जाएंगे, लेने के लिए जाएंगे। इस बात को आप सभी जो झारखंडी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, दिमाग में आप लोग घुसाइए, ठीक है? और अपने हक अधिकार के लिए लड़िए। आप बुजुर्ग हैं तो और आपको सोचना चाहिए कि हम लोगों ने अपने समय में, कार्यकाल में क्या देखा। और यदि कोई यंग है, एजुकेटेड है, तो वो भी सोचिए आप पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? कि किसी जॉब के लिए पढ़ रहे हैं ना, या फिर सुअर, मतलब जो सुअर है वो पालन कीजिएगा, मुर्गी पालन कीजिएगा, मछली पालन कीजिए। क्या इसलिए पढ़ रहे हैं? या छगरी टेकने के लिए पढ़ रहे हैं? जाहिर सी बात है, कुछ करने के लिए पढ़ रहे हैं। कीजिएगा कैसे जब आपको उसमें आरक्षण नहीं मिलेगा, सीट नहीं मिलेगा? पैसा रहेगा तब ना लीजिएगा। यहाँ तो पैसे से बातें हो रही है, और नौकरी भी आपको कौन देगा? पहले जब तक पता नहीं चलेगा आप झारखंड के हैं कि नहीं, तब आपको नौकरी कौन देगा? बहुत सारे अलग राज्य के लोग आएंगे, लेंगे, लेके चल जाएंगे। आप ताकते रहिए, 60 साल जॉब करेंगे, यहीं पे रहेंगे, फिर यहीं पे ज़मीन खरीदेंगे, फिर धीरे धीरे यहाँ पे वो भी खुद को स्थानीय नीति साबित कर लेंगे, उसके बच्चे भी स्थानीय नीति साबित कर लेंगे। उसके बाद हम लोग खाली देखेंगे बस। तो देखने का काम आप छोड़िए, कुछ कीजिए। समय चल गया, अब 24 साल हो गया, आने वाले समय फिर कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए उठिए और अपनी पहचान के लिए लड़िए। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। हमारा झारखंड।